हमारे सत्र का जो टॉपिक है वो है नीति, रीति, नीति और राजनीति। रीति रूढ़ हो जाती है। रीति में आप बहुत परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जैसा है आप वैसा लेकर चलते हैं। नीति बनती है ऋणीय धातु से, लेकर चलने वाला, आगे लेकर चलने वाला। किसको लेकर के आगे चला जाए, कौन सी चीज़ें हैं जो आगे लेकर के आप ले जाती, किसको लेकर के जाती हैं, कहाँ लेकर के जाती है, किस समय में लेकर के जाती हैं, किसके लिए लेकर के जाती हैं। तो ये सारे सवाल उस नीति के तहत होते। फिर उसके बाद राजनीति है। राज की नीति, व्यवस्था की नीति क्या होगी, और ऐसे में हम रहीम को देख रहे हैं। इन संदर्भों के साथ हम रहीम को देख रहे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हुमायूं के बाद अकबर का जो समय है वो मुग़ल काल, बल्कि भारत का ही कहना चाहिए, स्वर्णिम काल है। और उस स्वर्णिम काल में रहीम के अतालिक हैं अकबर, और वो अतालिक किस तरह से सोच रहा है कि उस छोटे से बच्चे को तरह तरह की भाषाओं के साथ बड़ा कर रहा है। वो उनके भीतर वो सारी संवेदनाएं, वो सारी चीज़ें जो अलग अलग भाषाओं के साथ हैं, वो उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने अभी जाना भी कि ये सारा वेस्टर्न लैंग्वेजेस के साथ भी वो हैं। जैसे ही आपका भाषा वैविध्य बढ़ता है, वैसे ही हमारे पास संस्कृति की विविधता आती है, संवेदना की विविधता आती है। और इस संवेदना की वैविध्यता के साथ जब हम चलते हैं तो हम सामान्य नहीं, कुछ विशिष्ट हो जाते हैं। रहीम के पास, रहीम जिस अतालिक के संरक्षण में था, उसकी जो मानसिकता थी, जिस दीन इलाही वाले संदर्भ तक हम जा कर के देखें, तो वो जो सबको साथ लेकर के चलने वाली बात थी, वो प्रक्षेपण हो रही है रहीम के भीतर। और रहीम उसको लेकर के एक अब अकबर को किस जगह पर स्वीकार्यता चाहिए, रहीम को किस जगह पर स्वीकार्यता चाहिए। निश्चित तौर पर ये ईरान तो है नहीं, ये भारत है। भारत में यदि मतलब जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं और अपनी टूटी फूटी हिंदी में नमस्ते कहते हैं, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, लहालोट, धन्यवाद कह देते हैं हम, लहालोट। भाषा आपके दिल को छूती है। इन कवियों के माध्यम से भाषा को इस तरह से लेना और उस पर बात करना, उसको अपने भीतर समा लेना, खुद को यहाँ के साथ जोड़ करके अपनी स्वीकार्यता को बनाना। और वो स्वीकार्यता एक सामान्य कवि नहीं कर रहा है, वो स्वीकार्यता पैदा कर रहा है बहुत सुलझा हुआ। मैं एक कोटेशन पढ़ना चाहूँगी डॉक्टर अम्बेडकर का। अब वो कहते हैं, मतलब रहीम जो है बड़े आदमी हैं, समझदार व्यक्ति हैं, समझदारों से क्या उम्मीद की जाती है, और हम क्यों रीति नीति राजनीति पर बात कर रहे हैं। देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील और क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी भी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यह बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान कर सकेगा। यह ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है। आप सुनिए
यह ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है, यह केवल साधन है और साधन का प्रयोग उस लक्ष्य पर निर्भर होता है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है, शर्त देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एक दल हो सकता है जो सहायता करने के लिए तैयार रहता है और पथभ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार रहता है। कौन है बुद्धिजीवी? रहीम किस तरह के हैं? रहीम इस तरह की शर्तों को पूरी कर रहे हैं, वो समाज को दिशा दे रहे हैं। अब इस बौद्धिक परिदृश्य के साथ एक बहुत सुंदर सा उदाहरण विद्यानिवास मिश्र जी रहीम ग्रंथावली में देते हैं, जो रहीम की संवेदना को बताता है। वो थोड़ा सा बताती हूँ मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जसोदा बार बार यो भाग है, को ब्रिज में है ही तू हमारो, चलत गोपाले राखे। और इसका अर्थ अकबर पूछना चाहते हैं, ये सूरदास का छंद है। अकबर जब पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है तो उनके जो रत्न है वो उनको अर्थ बताते हैं। अब देखिए कि रहीम की संवेदना कहाँ। तानसेन गा रहे हैं तो तानसेन ने सबसे पहले बताया यशोदा बार बार बुला रही हैं, अकबर संतुष्ट नहीं है इससे। फिर वो पूछते हैं तो शेख फैज़े साहब जिसका, तो कहा वो शायर हैं, कहते हैं कि रो रो करके बता रही हैं, बुला रही हैं, बोल रही हैं। बीरबल ने कहा द्वार द्वार जा रही हैं, बार बार का अर्थ लिया उन्होंने। खाने आजम मिर्ज़ा कोका ने कहा बार बार यानी दिन है। तो रहीम ने फिर उसको अलग तरह से बताया और सबको तर्क सम्मत बताया कि तानसेन गायक है, गायक आलाप लेता है इसलिए बार बार कह रहा है। फिर बताते हैं शायर जो है वो रोता है, तो रोने वाले व्यक्ति को रोने जैसा ही दिखाई दे रहा है बार बार। बीरबल घूमने वाले प्राणी है, द्वार द्वार जा रहे हैं, नहीं उधर वाले शायर को मत देखिए। और कोका जो है वो ज्योतिषी है, तो वो दिन बता रहे हैं कि बार बार यानी दिन है। और फिर रहीम कहते हैं कि दरअसल यशोदा बार बार नहीं, रोम रोम से पुकार रही हैं कि कोई तो हो जो मेरे गोपाल को चलने से रोक ले, कंस के दरबार में जाने से रोक ले। संवेदना कहाँ जाकर के बनती है? जब बौद्धिक परिदृश्य और संवेदना का खूबसूरत संचय होता है। तो अब मैं दोहे नहीं गिनाऊंगी यहाँ, नीति तब ही बनती है और यही नीति आपको मनुष्य बनाती है, यही मानव मूल्य देती है। धन्यवाद।